नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत सुर्खियों के साथ। 18 दिन अंतरिक्ष में प्रवास के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी। देश भर में जश्न, भावुक हुआ परिवार। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया अद्भुत पल। भारत के लाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। कहा, अपने समर्पण, साहस और पायनियरिंग स्पिरिट से करोड़ों लोगों को किया प्रेरित। गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर। चीन दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक। 30 एजेंडों पर लगी मुहर। 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार। और रंग लाई भारत सरकार की पहल। यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी टली। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो गई है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत 18 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आ गए हैं। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा। आसमान से समुद्री तट पर उतरने की प्रक्रिया में 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ड्रोग पैराशूट को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेन पैराशूट्स को खोला गया और उसके कुछ ही मिनट बाद स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट ने समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। स्प्लैश डाउन के बाद कुछ दिन आइसोलेशन में रहना होगा। शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका की पेगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजनांस्की और हंगरी के टिबोर कपू के साथ 25 जून को अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। और एक्सियोम 4 के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का परिवार स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग के अविस्मरणीय पल का गवाह बना। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शानदार सफल वापसी के बाद से उनके परिवार में खुशी की लहर है। शुभांशु की वापसी को देख उनकी मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े तो पिता और बहन भी बेहद खुश दिखाई दिए। परिवार ने केक काटकर शुभांशु की वापसी का जश्न मनाया। पिता ने शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा को गर्वित करने वाला पल बताया। उनकी माता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को शुभांशु से प्रेरणा लेनी चाहिए और ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ। वहीं शुभांशु की बहन ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर खुशी का कोई पैमाना होता तो शायद वो आज टूट जाता। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की हुई सफल लैंडिंग से वे बेहद खुश हैं। बता दें कि कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग हुई। ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया। सब कुछ वही है। आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से धरती पर शुभागमन का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर अपने स्वागत संदेश में लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और पथ प्रदर्शक भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी को भारत के लिए एक अद्भुत पल बताया। उन्होंने कहा कि भारत का एक सुपुत्र लौटा है। उनका कहना था कि भारत को विश्व बंधु की तरह भूमिका निभानी है। It's a moment of pride for the whole world and a moment of glory for India as one of her illustrious sons returns back after accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. And therefore, as I said, today indeed Bharat has found an enduring space in the world of space. और शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गर्व का क्षण बताते हुए एक्स पर लिखा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन से सफल वापसी हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष को छुआ है, बल्कि भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक और वापस उनकी यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक गौरवपूर्ण कदम है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी अपार सफलता की कामना करता हूं। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की शानदार सफल वापसी के बाद से देश भर में खुशी की लहर है। इस बीच लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने दूरदर्शन से बातचीत के दौरान कहा कि शुभांशु शुक्ला ने सभी के लिए नई मिसाल कायम की है। हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसी मेहनत करें और हम भी ऐसे आगे बढ़ें और हमें भी पूरी दुनिया देखे। और मैं फिर से एक बार कहूँगा शुभांशु शुक्ला को थैंक यू करने के लिए कि उन्होंने इंडिया का नाम बढ़ाया है और पूरे वर्ल्ड को दिखाया है कि वो दूसरे आदमी ऐसे हैं जो इंडिया से फिर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक तरह से मोटिवेशन बढ़ा है कि अब हमें भी पढ़ना चाहिए और हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। शुभांशु शुक्ला ऐसा मोटिवेशन देते हैं जो बताता है कि हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और कभी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही कभी भी हमारे रिजल्ट ख़राब हो गया हो, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो हमें मोटिवेट भी करेगा और हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारा ये HI बुलेटिन। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चीन के तियानजिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। सर्गेई के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक विकास की समीक्षा की।
और चीन के तियानजिन में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। S जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करके अच्छा लगा। यमन में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को होने वाली उनकी फांसी को स्थगित कर दिया है। ये जानकारी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से सामने आई है। भारत सरकार इस संवेदनशील मामले में शुरुआत से ही हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। बीते कुछ दिनों में सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए कि निमिषा प्रिया के परिवार को पीड़ित पक्ष के साथ एक आपसी सहमति वाले समाधान तक पहुंचने का समय मिल सके। जानकारी के अनुसार भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय जेल प्रशासन और अभियोजन पक्ष के संपर्क में बने रहे। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि फांसी की तारीख टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार इस मामले को बेहद मानवीय दृष्टिकोण से देख रही है और आगे भी परिवार को हर संभव सहायता देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटक स्थित रावेनशॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने आदिवासी क्षेत्रों में दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए भी काम किया है। दृष्टि बाधित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने एक विशेष अत्याधुनिक विभाग स्थापित किया है। उन्होंने कुलपति और उनकी पूरी टीम के सकारात्मक दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। City has also seen a steady increase in enrollment from students in tribal areas, underprivileged groups and Divyangjan. Similarly, the university has established a special state-of-the-art section, Santho Kabi Bhimoboi Valley Library, to cater the needs of visually challenged students. I appreciate these efforts of the Vice Chancellor and his entire team. I hope that they will continue to march ahead with a strong sense of purpose and mission. और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। जम्मू के डोडा जिले के पोंडा इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। वहीं इस हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक टेम्पो ट्रैवलर भरत बंगला से डोडा की तरफ जा रहा था, तभी ट्रैवलर सड़क से फिसलकर एक खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त टेम्पो में 24 यात्री सवार थे। फौरन स्थानीय निवासी, पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने बचाव अभियान चलाया। घायलों को सरकारी कॉलेज में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जम्मू रेफर किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस सड़क हादसे पर दुख जताया है।
और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डोडा के पुलिस उपायुक्त ने हादसे पर दुख जताया। घायलों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हों, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। We are expecting कि 5 कैजुअलिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी काउंट है, इससे ज़्यादा आगे फिगर ना बढ़े और इन सबको हम बचा। 3 जो रेफर हुए हैं बाय रोड हुए हैं, आप देख सकते हैं मौसम पैक्ड है। हमने बात की है और इनफैक्ट एयरफोर्स के कांटेक्ट में है, बट जब तक मौसम पैक्ड है तब तक चॉपर के आने की फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो ऑलरेडी रेफर हो चुके हैं, तो चॉपर की अब फ़िलहाल हमें ज़रूरत भी नहीं। द व्हीकल वाज ओवरलोडेड और उसकी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनफैक्ट जो हमारी फिगर्स आई हैं उसमें इस गाड़ी के कई चालान भी पाए गए हैं। इस फिलहाल हमारा फोकस जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे जो इंजर्ड हैं, उनका ख्याल रखने का है। मीनवाइल हम ये सारे प्रोसेसेस शुरू कर दें। बेंगलुरु में ऑटो किराया 1 अगस्त से बढ़ जाएगा। जिला परिवहन प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए आधार किराया 30 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए से बढ़कर 18 रुपए हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए किराया 1.5 गुना होगा। इसके साथ ही ऑटो चालकों को 31 अक्टूबर तक अपने मीटर को नए किराए के अनुसार रिकैलिब्रेट करना होगा। बेंगलुरु शहरी उपायुक्त, शहर के उपायुक्त और डीटीए ने 5 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये वृद्धि की है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन और आदर्श ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन ने 40 रुपए के आधार किराया और 20 रुपए प्रति किलोमीटर की मांग की थी। समिति ने 20% वृद्धि पर सहमति दी। राज्य सरकार ने पहले किराए बढ़ाने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाइक और टैक्सियों पर प्रतिबंध लगने के बाद ये फैसला लिया गया। पिछले 11 वर्ष में बेंगलुरु में ऑटो किराए में केवल 2 बार वृद्धि हुई है। पिछली वृद्धि नवंबर 2021 में हुई थी। भारतीय रेलवे दिसंबर तक एक आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली यानी PRS शुरू करने जा रही है, जो टिकट बुकिंग और पूछताछ क्षमताओं को काफी बढ़ा देगी। इस प्रणाली को CRIS की ओर से विकसित किया जा रहा है और ये मौजूदा लोड से 10 गुना अधिक भार संभालने में सक्षम होगी। 1 जुलाई से केवल सत्यापित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुकिंग करने में सक्षम होंगे। जुलाई अंत से तत्काल बुकिंग के लिए OTP आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर संकल्पित भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करते हुए नई उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही 50% स्वच्छ ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर सतत विकास के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर दिए। यानी भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त कर लिया है। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 484.8 गीगावाट है, जिसमें 242.8 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से आ रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत जलवायु समाधान की दिशा में एक नजीर पेश कर रहा है और लक्ष्य को 5 वर्ष पूर्व हासिल करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और ये दूरदर्शी नेतृत्व तथा उत्तरदायित्व के बोध के कारण संभव हुआ। उन्होंने कहा कि PM कुसुम, PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना और सौर पार्क विकास, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति से स्वच्छ ऊर्जा को बल मिला है। ये उपलब्धि बताती है कि देश जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और टिकाऊ विकास के प्रति संकल्पित है और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति लगातार बढ़ रही है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि विकास और कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं है, बल्कि वास्तव में एक दूसरे को सुदृढ़ कर सकते हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के तमाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI की गुणवत्ता बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। आज नई दिल्ली में आयोजित कौशल संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के सहयोग से संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा ताकि छात्रों को रोजगार के बेहतर मौके मिल सकें। आपको बता दें कि कैबिनेट ने हाल ही में 60,000 करोड़ रुपए की राशि से देश के 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन की योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 30,000 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 20,000 करोड़ रुपए होगा, जबकि 10,000 करोड़ रुपए की राशि उद्योग जगत के माध्यम से जुटाई जाएगी। 60,000 करोड़ की अभी नई योजना ITIs को रेवोल्यूशनाइज करने के जिसकी अनुमति कैबिनेट ने दी है, मोहर लगाई है, उसका ये प्रमुख बिंदु है कि हम इंडस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व करें। 60,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपए CSR के माध्यम से हमें जुटाने, और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री से हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हम उनको रियल स्टेक देना चाहते हैं गवर्नेंस में, ताकि एक डायरेक्शन ITI में जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो करिकुलम है, जो टीचर ट्रेनिंग के प्रयास हैं, वो सब एक डायरेक्शन में जाए, ताकि जो ITI में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं दे शुड बी एम्प्लॉयबल। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर कड़ा जवाब दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक नाटकीय चेतावनी जारी की है। दुनिया इसके नतीजों की आशंका से कांप उठी है और आक्रामक यूरोप निराश हुआ है, लेकिन रूस को इसकी कोई परवाह नहीं है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 21 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। ये विधेयक खेल संघों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियामक बोर्ड और आयोगों की स्थापना का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के मसौदे में आचार संहिता आयोग और विवाद निवारण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है, ताकि खेलों के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। इस विधेयक पर लंबे समय से बहस चल रही है। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।